आज मैं आपको एक ऐसे फ़िल्म के बारे में बताऊंगा जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू केव 2024 में रिलीज़ हुई थी, जो अभी अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सिने डेइती। फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए हैं फिल्म के जो हीरो वो अभी एक मिशन पे है। वो एक आदमी को रेस्क्यू करने के लिए समुद्र में गिर जाता है, तभी उसको सिर पे बहुत ज़ोर से चोट आती है। उसके बाद सीन चेंज होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वह अभी पानी से निकल रहा है। वो बहुत ही हताश है क्योंकि वो अपनी पत्नी को खो चुका है। वो अभी चाह रहा था ब्लू केव की तरफ, जो अपनी पत्नी का बहुत ही पसंदीदा स्थान है। नील गुफा मतलब ब्लू केव की तरफ जाते हुए उसे बीते हुए बातें याद आते हैं। उसका प्यार, उसका पत्नी, सबके बारे में। वो अपने प्यार से पहले बार मिला था एक बार में, जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ चिल करने के लिए गए थे। वहाँ पे वो अलारा से पहले बार मिलता है, जो एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। अलारा को देख के उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उससे बात करता है। उसका बाद उससे म्यूजियम में मिलता है और उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर के बाद सेम उसे लेकर उसका पसंदीदा जगह पे जाता है। वो अलारा को प्रपोज करता है। पहले तो अलारा एक्सेप्ट नहीं करता, मगर बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसी वक्त सेम अतीत से बाहर आ जाता है। तभी एक लड़की वहाँ पे आता है एंड उसको उसकी मम्मी का बोली हुई बात याद दिलाता है। उसका बाद वो फिर से अतीत में चला जाता है, जहाँ पे वो उसका गर्लफ्रेंड के साथ एक ही बेड पे सोया हुआ था। वो दोनों बहुत सारे जगह पे घूमने जाने के बारे में बात कर रहे थे। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं कि उसका पसंदीदा जगह है ब्लू केव, जो बहुत ही खूबसूरत है। जो एक बार उसको खूबसूरती देख लेगा, वो कभी वापस आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वो दोनों अलारा की दोस्तों की पार्टी में गए। वहाँ पे जाकर सेम की मिलिट्री नौकरी को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। बाद में सेम ने अलारा को रिवर साइड ले जाकर ये समझाती है कि वो शादी के बाद बदल जाएगी। वो मिलिट्री काम को भी छोड़ देगी। ये बात सुनकर अलारा मान जाती है। वो अतीत से फिर से बाहर आ जाता है। तभी उसे वो लड़की फिर से दिखाई देता है जो उसे पहले मिली थी। वो उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है, मगर सेम नहीं मानता है और बहुत मनाने की बात वो मान भी जाता है। सेम रातों में एक फायरवर्क की पास ही हो जाता है, मगर अगली सुबह जब वो उठता है देखता है कि वो लड़की जा चुकी है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी। वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। सेम बहुत ही कोशिश करता है किसी को हेल्प के लिए बुलाने की, मगर कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं देता। वो हताश होकर लौट आती है एंड उस आदमी के साथ ही रात गुजारता है। उसने सेम से कहा कि उसे अपने बच्चे और पत्नी पर अत्याचार करने की दुख है। फिर उस आदमी ने सेम से पूछा कि क्या उसका कोई बच्चे या पत्नी है। सेम ने उसे बताया कि उसकी एक पत्नी थी जो अभी नहीं है, मतलब मर चुकी है, और उसका कोई बच्ची भी नहीं है। अभी वो अपनी पत्नी के पास ही जा रहा है। सेम फिर से उसके फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे वो उसका पत्नी के साथ एक डॉक्टर के पास खड़ा था, जहाँ उनको डॉक्टर बता रहे थे कि उनका पत्नी को हार्ट कैंसर है। ये एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसी का साथ साथ ही वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। देखता है कि वो आदमी मर चुकी है। रात में तूफान के दौरान सेम अपने कैंप स्थापित नहीं कर पाता। तभी उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देता है। वो सेम को अपने तरफ खींच रहा था। सेम भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे चल गया। सेम उस छोटी बच्ची को ढूंढते हुए एक नदी का किनारे खड़ा हो गया। तभी सेम ने उस बच्ची को अपने पीछे देखकर डर गया और नदी में गिर गया। जब वो पानी के अंदर से बाहर निकला तब उसे एक गुफा दिखाई दिया। उसने नदी के बीचों बीच एक रहस्यमय गुफा देखकर उसका अंदाज चला गया। वहाँ पे जाने के बाद उसे याद आया कि यही वो ब्लू केव है जिसके बारे में उसका पत्नी हमेशा बात करती थी। गुफा के अंदर की दृश्य देखकर
उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो इतना ही खुश था कि अपना पूरा जीवन वही बिताना चाहता था। मगर तभी उसे वो छोटी बच्ची फिर से दिखाई दिया। गुफा के अंदर एक डोर था जिसमें से वो बच्ची फिर से घर के अंदर चला जाता है। उसका पीछे करते हुए सैम भी उस घर के अंदर चला जाता। जब सैम उस घर के अंदर पहुंचता है, देखता है कि वो उसका खुद का ही घर था। वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। सैम उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है, मगर वो आदमी कहता है कि मैं कौन हूँ ये जान के तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जान लो कि तुम यहाँ पे क्यों हो। उस आदमी ने सैम से कहा कि ये सब कुछ जो वो देख रहा है, ये सब कुछ एक मनगढ़ंत कहानी है, ये वास्तव में नहीं हुआ है। क्योंकि सैम को बहुत चोट लगी है, वो अभी मरने वाली है, इसीलिए वो ये सब कुछ देख रहा है। वो आदमी सैम से कहता है कि वो अभी भी उस नदी में गिरा हुआ है जहाँ पे वो रेस्क्यू मिशन पे गया था। वहाँ पे उसका सिर पे बहुत ज़ोर से चोट आई थी। वो अभी मरने वाली है, इसीलिए ये सब कुछ दिख रहा है। क्योंकि मरने से पहले इंसान वो सब कुछ दिखता है जो उसे जीते ही नहीं देख पाता। उसका पत्नी का मत भी एक छला हुआ है, वो अभी भी मरा नहीं हुआ है। उसका एक बच्चा भी है जो उसे यहाँ पे लेके आया था, वो उसका ही बच्चा है। ये सारे बात सुनकर सैम पूरा अंदर से टूट जाता है। तभी उसका घर में एक कॉल आता है जो उसका पत्नी ही रिसीव करता है। तभी उसका पत्नी को पता चलता है कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह मर चुका है। वो मिशन के दौरान सिर पे चोट लगने की वजह से उसका मौत हुई थी। सैम बहुत ही कोशिश करता है अलारा को पुकारने की, मगर अलारा उसे देख नहीं पाता, उसे सुन भी नहीं पाता। उसका बाद दिखाई जाता है कि उसका पत्नी और उसका बेटा दोनों मिलकर वो ब्लू केप के रास्ते पे है, ब्लू केप की तलाश में। यह पे कहानी ख़त्म होता है। ये कहानी हम लोगों का अनकॉन्शियस माइंड और सोचने समझने के बारे में बताता है। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।